So welcome to Commerce Education Online. Today our topic is what is preference share. Preference shares are the share which carry certain privileges or preferences, right? यानी उनको कुछ ना कुछ पहले से कुछ ऐसा प्रेफरेंस होता है, राइट होता है, जो उनको डिविडेंड भी पहले मिलता है इक्विटी शेयर से और कैपिटल का रिटर्न भी पहले मिलता है। यानी जब भी डिविडेंड डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। उसके बाद जो अमाउंट बच जाती है, कम बची तो कम, नहीं बची तो नहीं, ज्यादा बची तो ज्यादा, सब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। और जब कंपनी यानी सेकेंडली इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर मस्ट पेड बैक their capital before equity shareholder. प्रेफरेंस शेयर को जो है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट की जाती है। जनरली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरिंग अ वोटिंग राइट। कल से हम पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, इनको वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन इनका 2 या 3 साल का जो डिविडेंड बच जाता है वो इकट्ठा क्यूमुलेटिव होके मिल जाता है। लेकिन जहां प्रेफरेंस शेयर भी दो टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या होता है, इनका डिविडेंड इकट्ठा होता जाता है। अगर नहीं मिलता, जिस साल प्रॉफिट होता है तो इसका पिछला सारा डिविडेंड इकट्ठा इनको दे देते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब इकट्ठा होना। और अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो क्या होगा कि डिविडेंड जो है उनका जिस साल मिल गया तो मिल गया, अगले साल प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, पिछले वाला कोई नहीं मिलेगा। यानी उनका डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता, नॉन क्यूमुलेटिव। उनसे कंडीशन यही की हुई है कि जिस साल प्रॉफिट नहीं होगा उस साल आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर? प्रेफरेंस शेयर के ऊपर फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मैंने आपको बता दिया। इन द केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड, if dividends not paid in a particular year, then it will be carry forward and such a dividend paid in the next year or the subsequent year. नेक्स्ट ईयर में मिल जाता है या अगले सालों में मिल जाता है, जहां उनको प्रॉफिट ज्यादा नजर आता है, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, जिनका डिविडेंड अकोमोडेट क्यूमुलेट नहीं होता, क्यूमुलेट नहीं होता, यानी उनको डिविडेंड में कोई भी उनका डिविडेंड जिस साल प्रॉफिट नहीं होता, लॉस्ट भी हो सकता है। द डिविडेंड क्लेम इज नॉट कैरीड द सब्सिक्वेंट ईयर। शेयर होल्डर कैन नॉट क्लेम एरियर ऑफ डिविडेंड। एरियर क्या होता है, जो पिछला पैसा होता है, पिछले डिविडेंड का वो एरिया सब्सिक्वेंट ईयर में, आने वाले ईयर में नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर तो ये होते हैं, देखो, जिनको प्रेफरेंस शेयर के ऊपर फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बाद में इक्विटी शेयर को मिलने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें से भी उनको प्रॉफिट मिलेगा। यानी इनको फिक्स रेट डिविडेंड के साथ साथ बाद में सरप्लस जो प्रॉफिट बचता है उसमें से भी एडिशनल डिविडेंड मिलेगा। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को वो सिर्फ अपना फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेंगे लेंगे, कोई पार्टी सरप्लस में से कोई पार्ट नहीं मिलेगा, वो सारा सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर को। समझ आ गया? नहीं है? एक होते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, होल्डर ऑफ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैन गेट
सच शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर फिक्स्ड पीरियड। इनको ये बोल दिया जाता है कि भाई कुछ टाइम के बाद आपके जो शेयर हैं वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए जाए। अब सपोज करो किसी को, आपको मिल गया मेरी कंपनी के, मैंने आपको कन्वर्टिबल शेयर दे दिए, तो आपको 5 साल के बाद ऑप्शन दिया कि आप इसको कन्वर्ट करा सकते हो इक्विटी शेयर में, और आपने देखा कि हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर की तो वैल्यू बहुत ज्यादा चल रही है, तो आप क्या करोगे, कन्वर्ट करा लोगे उसको। एक होते हैं नॉन कन्वर्टिबल। अगर मैंने आपको नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर दिए हैं तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कराओगे, चाहे मेरी वैल्यू कितनी है शेयर्स की। एक होता है रिडीमेबल और एक इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीम का मतलब होता है टू रिटर्न मनी। रिडीम का मतलब होता है टू रिटर्न मनी। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या होता है, इनका पैसा कंपनी की लाइफ पीरियड में ही वापस करना होता है। द होल्डर ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिफंडेड देयर कैपिटल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। सपोज करो खुशी, मैंने आपको आज था, मैंने 10 आपको 10 ईयर प्रेफरेंस शेयर दिए हैं, तो इसका मतलब 10 ईयर का मतलब क्या है कि 10 साल के बाद आपका पैसा रिडीम हो जाएगा, वापिस हो जाएगा, आपके शेयर रिडीम हो जाएगा। आप मुझे वापस कर दोगे शेयर, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। क्लियर। एक होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी जिनका कंपनी के लाइफ टाइम के बाद ही पैसा वापस होगा। लेकिन 2013 के ये नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड बिफोर द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के समापन से पहले इनका पैसा वापस नहीं कर सकते, तभी इसका नाम नॉन रिडीमेबल पड़ा। However, the Company Act 2013 lays down the preference share cannot be issued for the period of more than 20 years. अब तो 2013 में तो रूल ही बना दिया है कि आप प्रेफरेंस शेयर तो 20 साल से ज्यादा रख ही नहीं सकते उनका पैसा। अगर मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर दिए है तो मुझे विद इन 20 ईयर आपका पैसा वापस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2013 एक्ट के बाद कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं कर सकती। तो ये आज आपको मैंने प्रेफरेंस शेयर के बारे में इतना बताया है। ठीक है, आज अब यहीं तक करेंगे टॉपिक। ओके बेटा।